हमारा पंचायत के लोग संतुष्ट बा कि नहीं खे, लेकिन हम तो संतुष्ट नहीं खे। अच्छा, रउआ संतुष्ट नहीं कि का वजह बा कि संतुष्ट नहीं? वजह ये बा कि ना हमारा की और हमारा वार्ड में कोनो प्रकार के विकास नल जल के जी पानी आवेला जी रोज आ जाला? हाँ, दोनों बेर आवेला। दोनों बेर आवेला जी ए जी के जे मुखिया जी बानी वहाँ के रउआ चिन्हतानी जी तो वहाँ के काम काज जौन बा वो से रउआ लोग खुश बानी कि ना खुश बानी? ना खुश वाला तो कोनो बातें नहीं है। चले खुश मैंने मुखिया जी रोड बनवानी और पंचायत भवन बनवानी और सब देखभाल करते नहीं तो देखता नहीं। एक बाद में कौन खर्ची कर लेवा मांगे के भाई तो कहे तो हाँ तो खर्ची कर लेवा तो केहू ना दी, लेकिन जौन विकास के काम भइल बा विकास के काम तो होता है ऐसा बनवले बड़े हे गांव पिपरा गांव के विकास ना करिए कहियो कोनो जिंदगी में। हाँ हमने दूसरा जगह भले हाँ दू अपना गांव में करा ली हैं मोहम्मदपुर लीलामी भइल जदी भइल, लेकिन एने का और ना झांकी। कहाँ से मिलल बा आई जौन मरले बानी? कौची दारू दारू तो पीले रोजीना बा हमारे लगे रोज सिवान जिला में हमारा दारू दुनिया भर के हम तन पी ले भाई, बूढ़ आदमी तन पी ले भाई। वहाँ पे गए हुए थे जी, वहाँ पे जल नल पूरी तरीके से फेलुअर है जी। आप एक रोड कराए हुए हैं वहाँ पे पीसीसी जी जी जो हम उसका फोटो जो वगैरह लिए हैं वो पूरी तरीके से टूट गया है फिलहाल। नमस्कार, मेरा नाम है मंतोष और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं बसंत विहार। हम इस वक्त मौजूद हैं बरौली प्रखंड के अंतर्गत आने वाले मोहम्मदपुर नीलामी पंचायत में। मोहम्मदपुर नीलामी पंचायत का ये पिपरा गांव है और वार्ड नंबर 2 है। अब जो आप लोग हालात जानते होंगे कि जो पंचायती राज चुनाव है वो फिलहाल नज़दीक आ चुका है। जो पंचायत का चुनाव है वो अभी हाल के दिनों में यानी मुझे लगता है कि 8 दिसंबर को मतदान होने वाला है और जो भी प्रत्याशी हैं वो अपना अपना तीर कमान निकाल चुके हैं। 5 साल भले वो निकाले हो या नहीं निकाले हो, लेकिन अभी हालिया स्थिति में वो अपना अपना तीर कमान निकाल चुके हैं और जो भी मतदाता है उनको तरह तरह की लुभावने वादे से लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम जानने ये चले हैं कि जो यहाँ के वर्तमान मुखिया हैं बेबी देवी है और उनका प्रतिनिधित्व करते हैं उनके सुपुत्र सचिन कुमार सिंह। तो अब हम जो यहाँ की जनता है, जो मतदाता है, पूछने जा रहे हैं कि क्या उनके कामकाज से सचिन कुमार सिंह जी जो यहाँ के वर्तमान मुखिया हैं उनके कामकाज से यहाँ की जनता कितनी संतुष्ट है। क्या उनको फिर से बैक करेगी या फिर मान लीजिए कि किसी तरह का परिवर्तन यहाँ पे होगा। फिलहाल हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि इस वार्ड में, इस गांव में जो उनके द्वारा कराए गए कार्य हैं वो क्या क्या है, क्या उस विकास से यहाँ की जनता संतुष्ट है या नहीं। नाम का पड़ी रहू? राजेंद्र कौन जी? महतो जी मुखिया जी बानी है जी। मान ली कि बेबी देवी बानी वहाँ के सुपुत्र मुखिया ही करेनी सचिन कुमार सिंह। वहाँ के काम काज जौन बाटे यहाँ काम काज कुछ भइल बा? हाँ, रोड बनल बा एगो तो रोड देखावत रहनी है बनल बा बाकी टूटियो गइल बा। ठीक बा, कुछ जगह टूटल बा, कुछ जगह सुबहित बाटे। हई नल जल लौकता है जी, टंकी लौकता, पानी वगैरह आवेला? हाँ, पानी आवेला। हाँ, हो गल 5-6 साल। 5-6 साल हो गए पानी अइले। पानियो ना देला तो सीधा कर पानी ना पूछा तानी कि पानी देला कि ना? 5-6 साल पहले तो लागलो ना रहे अभी। हाँ, तो पानी ना देला ना। केहू के एथी में पानी ना देला ना। राउर नाम का पड़ी? हमारा नाम विनय कुमार जी। जौन यहाँ के मुखिया जी बानी ए बेरा यहाँ के काम काज से रउआ लोग संतुष्ट बानी? हमारा पंचायत के लोग संतुष्ट बा कि नहीं खे, लेकिन हम तो संतुष्ट नहीं खे। अच्छा, रउआ संतुष्ट नहीं कि का वजह बा कि संतुष्ट नहीं? वजह ये बा कि ना हमारा की और हमारा वार्ड में कोनो प्रकार के विकास भइल बा। एगो पानी रोड बनल बा जौन 1 साल के अंदर ही बर्बाद हो गइल बा और देखे के आँख से देख सकतनी। कहीं ठीक बा, कहीं नल जल के जौन टैंक चढ़ल बा आज तक ले केहू की यहाँ एक बार पानी नहीं खे चलल। हम कैसे संतुष्ट हो जाई? बाढ़ में तो मान ली कि गिर गई रहे। चलिए बाढ़ के बाद छोड़ दी, हम आई रहनी। हाँ, बाढ़ के बाद छोड़ दी, ओकरा बाद भी रिपेयर करके रोरा चलावे की चाहिए। बिल्कुल। आज भी कहीं भी जाके टोटी खोली एको टाइम पानी आवत होगे तो पूछी
केहू से जब से लागल बा तब से अभी तक एको बार नहीं खे चालू भइल। एको बार मान ली कि नल से जल के दर्शन नहीं खे भइल। वे हिंगनी बा देखावे खातिर कि हाँ वार्ड नंबर 2 में नल जल लागल बा। हाँ बस बाकी पानी के ओमे कोनो ठिकाना नहीं है। साधु बाबा रहुए तो जी के हई हाँ जे बेरा यहाँ का मुखिया जी बानी यहाँ के काम काज रहुआ कैसन लागता? हाँ मत कहीं अब बहुत वहाँ का रोड देखा नहीं क्या तो भइल बा ऐसा बनवले बड़े हे गांव पिपरा गांव के विकास ना करिए कहियो कोनो जिंदगी में। हाँ हमने दूसरा जगह भले हाँ दू अपना गांव में करा ली हैं मोहम्मदपुर लीलामी भइल जदी भइल लेकिन इन्हें का और ना झांकी पड़िए ना। राशन कार्ड रहुआ बाटे? राशन कार्ड बा हमरा राशन वगैरह तो मिलेला लेकिन उमे एक यूनिट बा माने एक आदमी के नाम बा? हाँ बूढ़ियों के नाम बा। अच्छा राउर नहीं खे ना रहुआ लड़का लोग के? लड़का लोग के एक जना के बा बड़ जना के और 3 जना के नहीं खे ना। ए जी वार्ड रनी है केने गइनी वार्ड साहब लोग के जी जौन इल्जाम बार हुआ सुननी हो सब सुननी है कि नल से जल के कहियो दर्शन नहीं खे भइल। चल रहा है 1 महीना मैंने जब चालू हो रहे हाँ। 1 महीना चल रहा है। ओकरा बाद से भी तो फिर चालू करे के चाहिए। ओकरा बाद से टंकी गिर गई बाढ़ में हाँ। तो रिपेयरिंग के अभी पैसा ना अथी मेंटेनेंस के पैसा आवेला ना आयल अभी ना चालू है। रहुआ मुखिया जी से बात मुखिया जी से हम कहला नहीं दरखास्तों दिया रहे टंकी गिरला के तो वहाँ कहने की मेंटेनेंस का पैसा होता तो चालू हुई। कहिया ले मान ली कि चालू है जी? अब तो चुनाव आ गई। अब तो पैसा आई तब न बताए हम थोड़े बताए पैसा मेंटेनेंस के कब आई तो कब चालू हुई। लागे वाला पैसा रहे तो सब बाढ़ में सब बाढ़ में दह गई टूट गए सब टोटे प्लास्टिक के टूट रहे तो ये अपना से अथी लगल पीसीसी जौन भइल भाई तो रहुआ निगरानी में पीसीसी भइल होई कौन हई जौन रोडवा पर एने करी खड़ा बानी स। हाँ तो मुखिया जी करौले बनी वो अपना फंड से करौले बनी रहुआ तो रहो खेबो में ना हम कहाँ में हो। अच्छा ठीक बा लेकिन ये तो उजड़ता तो उजड़ता तो क्या काम भइल बा को बोले जी पीसीसी भइल बा मुखिया द्वारा? एगो तो ये भइल बावे एगो होना बावे 2 गो यानी पीसीसी भइल बा। ओकरा बाद से जल नल के काम भइल बा जौन की मान ली कि 19 कंठे बा ओमे पानी के कहीं दर्शन नहीं है। चलिए तो ये मोहम्मदपुर नीलामी का पिपरा गांव है 2 नंबर वार्ड है। यहाँ पे वार्ड साहब भी है इनका कहना है कि जब लगा तो 1 महीने तो पानी गिरा मगर उसके बाद से पानी गिरा नहीं और रिपेयरिंग का अभी यही लोग जानते होंगे कि उसका पैसा आया कि नहीं आया। वैसे भी जो जल नल है एक घोटाले का बहुत बड़ा ये जुगाड़ बन चुका है पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूँ। जो इसमें घोटाला दिन प्रतिदिन उजागर होते ही जा रहा है और इसमें मान लीजिए कि जो सरकारी कर्मी है या जो जनप्रतिनिधि है सभी का मिली भगत से ये जो घोटाला है मिल बांट कर खाया जा रहा है। लेकिन जनता को जो पानी देने का वादा नीतीश सरकार द्वारा किया गया था वो पानी अभी फ़िलहाल उस जो नल जल की पानी है उससे जनता की कहीं प्यास नहीं बुझ रही है। अगर बुझ रही है तो कुछ लोगों को ये पैसे द्वारा जो उसमें से पैसा है जो घोटाला किया गया पैसा है उसके द्वारा कुछ जनप्रतिनिधि है या कुछ सरकारी कर्मी है उन लोगों का प्यास जरूर बुझ रहा है। चलिए अब इस पंचायत के हम किसी और जगह पे चलते हैं और वहाँ पे हम जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे यथा स्थिति क्या है। चलिए अब हम पहुंच चुके हैं मोहम्मदपुर नीलामी का। ये मोहम्मदपुर नीलामी गांव है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नल भी लगा हुआ है और यहाँ पे एक व्यक्ति है और इधर भी 1-2 व्यक्ति है। हम पूछेंगे यहाँ पे बाबा एगो बात बताई नल जल से पानी आवेला आवेला अभी खाना बता अभी नहीं खे गिरत सवेरे आई रहा रउआ की यहाँ नल जल लागल बा हाँ पानी वगैरह हाँ आवेला पानी तो आवेला बाकी अभी बंद भइल अभी बंद बा। हाँ कहीं कहीं फूटल बा पाए एगो फूटल बा रउआ के यहाँ जी आवेला पानी आवेला राशन वगैरह मिलेला हमने को मिलेला राशन हाँ मिलेला वृद्धा पेंशन तो अभी तो राउर उम्र नहीं है राउर राशन कार्ड बाजी मिल जाला बढ़िया से राशन मिलेला राशन मिलता जौन मुखिया बाड़े हाँ इनकर कार्यकाल केंगन से लागत रहुआ काम तो मैंने ठीक है कैले बने हूँ कौन खराब नहीं की कैले
और खून खींची चाहे कुछ काम मने भइल बा। यहाँ के बानी रहुआ तनी हने आई 1 मिनट राउरी है घर बा नल से पानी गिरेला ओई खातिर खिंचाता नल से पानी गिरेला रहुआ गिरेला राशन कार्ड वगैरह बाटे अरे एक आदमी बोली लो ना धीरे धीरे शांति रहिलो तले एक आदमी सब पूछा तनी तले जौन यहाँ का मुखिया जी बानी चिन्ह तनी नु रहुआ का नाम हुआ के तो वहाँ के जौन काम काज बा ओसे रहुआ लो संतुष्ट बानी संतुष्ट बानी में रहुआ ना भाई संतोष नहीं हम सीताराम कहे के बा आ राम राम कह के केहू ना हम निकल ले जाई केहू ना रहुआ हाथवा नीचे रखी ना रहुआ खाली मुंह से होने कह दी तले होने बतिया दोसर है आज बतिया दोसर है ठीक बा रहुआ की यहाँ नल लागल बा हां नल लागल बा हमने के नल लागल पानी नहीं खियावत है काहे खातिर नहीं खियावत माने पानी गिरेला कि ना में से पानी आधा घंटा आवत और काहे नहीं कह दे है ठीक बा हमको आया और बतिया सुनी है पानी आवेला हां अच्छा राशन कार्ड बा रहुआ राशन कार्ड बा ना हमरा मिलेला राशन मिलेला भाई मिलेला तो काहे कोई झूठ ना बोले के हम झूठ ना बोलिले हमारे भगवान देले अच्छा हई कहाँ से मिलल बा का हई जौन मरले बानी कौची दारू तो पीले रोजीना बा हमारे लगे रोज सिवान जिला में हमारा दारू दुनिया भर के बा हम तन पी ले भाई बूढ़ आदमी तन पी ले भाई वो किसी मत माने खिसिया मत बा ना खिसियात नहीं थी तन हम पी ले सबे रही रहुआ पी ले बानी अरे हां बाबू हो जाता शाम के नु पियल ना त सेबेरे तन पीने बाबू हम खिसिया मत अब गोने मसला दे तन इतना पी लेनी तो का हो गइल एक गिलास पी ले से का हो जाए बाबू खिसिया ना खिसियात हम नहीं थी हां तन पी ले भाई झूठ ना बोली रहा हां झूठ बोलने से कौन फायदा बा को रुपए के पिए ले बानी आ 30 रुपए के 30 रुपए के हां एक गिलास 30 रुपए चुआठा बा हां चुआठा बा अब झूठ ना बोल ले बड़ा महंगा देता पानी वाला हां एक गिलास पी 30 रुपए बाबू पानी वाला देता हां वो पानी सानी आ 30 रुपए के पी ले बाबू खिसिया मत ठीक हम 30 रुपए पी रहे मानी बेसी नहीं पी हाँ मैं ऐसी कॉल ली मछली कितना के बेचे मछली बेचनी 60 रुपए के आ 60 रुपए के 30 रुपए में गोले 30 रुपए बचल बा हाँ 30 रुपए बचल बा बाबू किसी वो 30 रुपए शाम के पी जाए और साज गंदा पलुआ ना तकारी ना है 60 रुपए लगे तो करिए कहाँ से कम से कम रहुआ इतना तो सोचता नहीं कि 30 रुपया का कहाँ से आई 30 रुपया का मरले बानी फिर शाम के मरले बनी झूठ क्या बोलेगा हम झूठ ना बोले ले हाँ साजी खाना बाबू अब हमारे लगे अब मुखिया जी थे जौन जी का मुखिया जी बानी वहाँ के काम काज से रहुआ संतुष्ट बानी अब वहाँ के जानता नहीं अब हमारे फेर पड़ गए वहाँ के तो हम का करे अब मुखिया जी जौन फेर में डरनी हमनी के तो हमनी के अब ना कुछ नहीं ठीक है चलिए तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मोहम्मदपुर नीलामी गांव है और यहाँ पे जो लोग 2-4 लोग मिले हैं यहाँ पे एक बाबा भी मिले हैं बड़े मजेदार है सुबह में मारकर तो रेडी है लेकिन रेडी है, दारू पी कर रेडी है हाँ ये रेडी है और हम फिर दूसरी जगह पे यहाँ पे पंचायत में चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि जो हालिया स्थिति है वो क्या है। कौन मुखिया जी से पिए बड़े खूब बाबा नल जल से पानी जी आवेला कि ना जी रघु की आवेला घर है जी बा नीलामी में हाँ जी पानी गिरेला ठीक नहीं कम घूमत नहीं ठीक बा घूमत नहीं की जौन जाना तानी उतने बताए जानता नहीं हाँ ठीक बा पूछा तानी तो हम बताए ग्राम पंचायत ऑफिस अरे तो पूछा तानी हम उहे बताए रहुआ सब कोनो का मत पूछे बाद हम घूमत नहीं की ठीक बा चलिए तो ये मोहम्मदपुर नीलामी का एक और टोला है कौन टोला है जी बाबू टोली हो बाबू टोली नल से पानी ओनी गिरेला नु और नल तो बाबा हम नल से देखे ना जाइले देखा देखे माने होई जी तो हम देखनी है तो पानी गिरेला पानी देख ली जाकर हो जी नल बा ठीक बा सुनी ना जॉन ए जी के अभी वर्तमान में का मुखिया बाड़े इनका काम काज से रउआ लोग खुश बानी कि ना खुश बानी हमने क्या खटिया से खुश बनी से काम से खुश बोले बनी सो ठीक बा
लेकिन रउआ देखो तो होखे न अब देखत बानी जे माने मुखिया जी रोड बनवनी और पंचायत भवन बनवनी और सब देखभाल करते नहीं तो देखत आदमी एकरा बाद में कौन खर्ची कलेवा मांगे के भाई तो कहे तो हाँ तो खर्ची कलेवा तो केहू ना दी, लेकिन जौन विकास के काम भइल बा अब विकास के काम तो होता है होता टे। हाँ में कोनो प्रॉब्लम नहीं है ना अब ठीक बा। रउआ सुनाला ना हमरे ना सुनाला। कान से ना सुनाला। आला का भइल रहू ये आला का भइल नहीं क्या नहीं खे। चली ठीक बा। रउआ के यहाँ पानी आवेला जी? नल जल के नल जल के जी पानी आवेला जी। रोज आ जाला? हाँ दोनों बेर आवेला दोनों बेर आवेला जी ए जी के जे मुखिया जी बानी वहाँ के रउआ चिन्हतानी जी। तो वहाँ के काम काज जौन बा वो से रउआ लोग खुश बानी कि ना खुश बानी? ना खुश वाला तो कोनो बातें नहीं है, चले खुश वाला ठीक बा लो। चलिए यहाँ को लोग तो सुनाते नहीं है, यहाँ का लोग खैर सुना नहीं। राव नाम का पड़ी जी? राजेंद्र कुमार सिंह। राजेंद्र कुमार सिंह जो यहाँ के मुखिया हैं सचिन कुमार सिंह, पहचानते होंगे उनको। जो इनका कार्यकाल है वो कार्यकाल को आप किस तरह से देख रहे हैं? बढ़िया है इनका कार्यकाल। ठीक है, बैक कर जाएंगे फिर से? ठीक है। सड़क वगैरह का जो विकास है वो हुआ है? हाँ ठीक हुआ है, पहले से कुछ सही हुआ। चलिए तो अब सभी जगहों की पे जनता का स्टेटमेंट लेने के बाद हम पहुंच चुके हैं जो मोहम्मदपुर नीलामी के मुखिया सुपुत्र हैं सचिन कुमार सिंह, इनके पास। तो सचिन जी सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। हम आपके जो पंचायत का गांव है पीपरा वहाँ पे गए हुए थे जी। वहाँ पे जल नल पूरी तरीके से फेलुअर है जी। आप एक रोड कराए हुए हैं वहाँ पे पीसीसी जी जी। जो हम उसका फोटो जो वगैरह लिए हैं वो पूरी तरीके से टूट गया है। फिलहाल जल नल पे आप बताइए। देखिए नल जल मेरे यहाँ 11 वार्ड है, लगभग क्या 9 वार्ड में पानी चल रहा है। 2 वार्ड में नहीं चल रहा है जिसमें पिपरा है, पकवा इनार है। पिपरा में पानी नहीं चलने के पीछे कारण था कि बाढ़ आया था मेरे यहाँ, बाढ़ में टंकी गिर गया क्योंकि बहुत ज़्यादा धार था। अब वहाँ पे गए हुए थे तो टंकी गिर गया था। लेकिन उसके बाद हमने राशि वार्ड क्रियान्वयन समिति को हस्तांतरित कराया, हमने और पंचायत सचिव ने रिपेयरिंग कराने के लिए। वहाँ के वार्ड से हमारी बातचीत हुई जी है, जी। तो वो बोल रहे थे कि रिपेयरिंग करने का पैसा हमारे पास नहीं आया मुखिया जी से। नहीं पैसा आया है जी। वार्ड साहब की शिथिलता है, वार्ड क्रियान्वयन। देखिए केवल मुखिया और पंचायत सचिव का दोष नहीं है, हमारा काम था निगरानी करना, पैसा का हस्तांतरण करना, लेकिन काम वार्ड क्रियान्वयन समिति को कराना था। वार्ड क्रियान्वयन समिति कई जगह जो है वो विफल रहे हैं काम कराने में और शिथिलता बरते हैं, उदासीन रवैया उनका रहा है, जिसकी वजह से कई जगह नल जल फेल है। सड़क की जो आप बात कर रहे हैं, मैंने मनरेगा के तहत उसको बनवाया था, मुख्य सड़क से शंभू कैलाश महतो जी के घर तक। तो वहाँ जहाँ सड़क टूटी हुई आपको दिख रही है, थोड़ा सा ज़्यादा दूर नहीं है, टूटी हुई है बिल्कुल। तो वहाँ बाढ़ का सबसे ज़्यादा पानी का धार था, वहाँ सबसे ज़्यादा बाढ़ का पानी का धार था और पिपरा गांव सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित था। कितना दिन हो गया? 5 साल हो गया। मैं चुनाव जीतने के मात्र 2-3 माह के बाद ही उसको पीसीसी करवाया। वो लोग बोल रहे थे कि 1 साल हुआ है। नहीं 5 साल हो गया। 5 साल हो जी, जी। मनरेगा के तहत कार्य हुआ था। और जल नल वहाँ पे फेलुअर है, बाकी जगहों पे हम जहाँ पे घूमे हैं वहाँ पे जल नल जी जी तो कुछ सही सलामत है। और लोगों का इल्जाम ये भी है कि मान लीजिए कि कभी कभी 1-2 दिन पे भी पानी आता है जी, लेकिन चलिए आता है जी। चलिए अब जो स्थिति है जी, अब तो हम पूर्ण पंचायत घूम नहीं पाएंगे जी और जी। घूमना मान लीजिए कि उतना संभव ही नहीं है कि घर घर घूम पाए। जी जी। कुछ लोगों का ये भी कहना है सचिन जी कि यहाँ से मोहम्मदपुर नीलामी से कोई भी मुखिया फिर से वो रिपीटेड नहीं हो पाते हैं। देखिए कुछ लोगों का कहना है ठीक है, लेकिन 15 साल में जितना काम नहीं हुआ है पंचायत में उतना हमने 5 साल में करने का काम किया है। आप देख सकते हैं मटियारा गांव है, यहाँ रोड टूटी फूटी थी, काफ़ी जर्जर था सड़क, पाक पानी हो जाता था, लोगों को तकलीफ होती थी। हमने 1 किलोमीटर तक रोड ढलवाने का काम किया, बनवाने का काम किया, गली गली में रोड बना। इसके अलावा एक वहाँ पुराना पुल था जो जर्जर स्थिति में था, उस पुल को मैंने अपने राशि से, सरकार की राशि से नहीं, छड़ दे के उस पर 1 फीट तक ढलवाने का काम किया। उसका रेलिंग भी अभी जोड़ाने जा रहा है मैंने अपने राशि से, सरकार के राशि से नहीं। इसके अलावा यहाँ जो कुआं आप देख रहे होंगे, कुआं का जीर्णोद्धार हुआ है जल जीवन हरियाली के तहत। इसके अलावा पंचायत भवन मेरे पंचायत में नहीं था, पंचायत को भी पंचायत भवन हमने बनवाया, वो भी समतल जमीन पर नहीं, बहुत सा टाली माटी उसमें गिरा, उसके बाद वो
कामयाब हुआ ज़मीन, उसके बाद पंचायत भवन बना, वहाँ सामुदायिक शौचालय बना, मंच बना। इसके अलावा यहाँ बाढ़ में आप आए होंगे, भिखू चौबे जी के घर के सामने पुल दह गया पानी से, वहाँ पे मान लीजिए वो लोहे का पुल बना। मैंने अपने राशि से, सरकार के राशि से नहीं, वहाँ लोहा का पुल बनवाने का काम किया। इसके अलावा पंचायत में जितनी भी सरकारी योजनाएं आई उसको पारदर्शी ढंग से हमने लागू कराने का कार्य किया। सबसे ज़्यादा पेंशन पास हुआ मेरे यहाँ बरौली प्रखंड में, सबसे अधिक कहीं पेंशन पास हुआ तो माउतलमी पंचायत में। राशन कार्ड बनवाने का काम किया। इसके अलावा 1632 लोगों को बाढ़ का राहत राशि मिला। 12 से कुछ लोगों का ये भी शिकायत है कि हमें आज तक पैसा नहीं मिला है। हाँ, शिकायत है, बात सही है। 100 में 100% लोगों को नहीं मिला है। इसमें कुछ लोग छूटे हैं, जिसका मुख्य जो माने कारण है कि जैसे टेक्निकल युग है, किसी का आधार में नाम कुछ और था, खाता में कुछ और था, जैसे लिंकेज नहीं था आधार खाता का। इन सब प्रॉब्लम की वजह से कुछ लोग छूटे हैं, बहुत लोग नहीं छूटे हैं। एक बात, जो मान लीजिए कि आपके विरोधी है या विरोधी जो जनता है, हर जगह पे विरोधी होते हैं। मान लीजिए कि 1000-1200 में लोग जीत जाते हैं और 4000-5000 वोट होता है तो सभी लोग अपना नहीं हो सकते। उन लोगों का कहना है कि कुछ आप जो टारगेटेड वोट है कि हमें इतना वोट ले लेना है, उन्हीं लोगों को आप लाभान्वित किए हैं, ठीक है, और टारगेट करके आप लाभान्वित। ऐसा कुछ नहीं है, हमने पंचायत के हर व्यक्ति का काम किया है। जो भी मेरे दरवाजे पाया है हमने काम करने का काम किया है। अपने राशि से, अपने पॉकेट से हमने किसी भी गरीब दुखिया का मदद करने से कोई पीछे नहीं रहे हैं। चाहे ब्याह शादी हो, बर बीमारी हो, मरण जीवन हो, हर अवसर पर हम खड़ा रहे। आप कोरोना में देखे होंगे किसी पंचायत में राशन नहीं बट रहा था, लेकिन हम अपने तरफ से, सरकारी राशि से नहीं, अपने राशि से लोगों को प्रत्येक दिन 50 परिवार को राशन देते थे। करीब करीब ये 10 दिन तक हमारा चला था कार्यक्रम। सचिन जी, लास्ट में मान लीजिए कि जब आप फिर से अगर आ जाते हैं तो आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेगी? देखिए, हमारी प्राथमिकताएं हैं इस बार खासकर युवा के लिए, प्रत्येक वार्ड गांव में जिम, पार्क और वाचनालय वगैरह, पुस्तकालय वगैरह बनवाना है। कूड़ा कचरा जो इधर उधर लोग फेंकते हैं उसका प्रबंध करवाना है। साफ़ सफाई पर विशेष ख्याल रखना है। इसके अलावा हमारे यहाँ किसान जो काफ़ी परेशान हैं, मटियारा चौर में पानी फैल जा रहा है धमई नदी का, किसान समय पर खेती नहीं कर पा रहे हैं, फसल की कटाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए हमारी मुख्य मतलब इस बार का प्राथमिकता है कि उसके लिए हम सरकार तक जाएंगे, लड़ेंगे और उस धमई नदी जो है वह जो अभिशाप हो गई उसको वरदान के रूप में साबित हो, इस पर हम काम करेंगे। इसके अलावा मटियारा में जो चौर है, जो बांध है, उसमें कई जगह बांध टूट गया है, पुल वगैरह नहीं बन पाया, उस पुल को बनवाने का काम करेंगे, बांध का पक्कीकरण कराने का काम करेंगे, ताकि किसी भी समय में किसान खेती कर सके, फसल को काट के अपने दुकान तक या फैक्ट्री तक ले जा सके। इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र का भवन बनवाना प्राथमिकता है। हाई स्कूल मेरे यहाँ नहीं था, 8वां तक पढ़ाई होता था, हाई स्कूल का हमने दर्जा दिलवाने का काम किया, उसका भी भवन बनवाना है। आंगनबाड़ी केंद्र का भवन बनवाना है। मतलब जितना भी काम है हमने करने का काम उसको जी जो भी आम जनता है उनका कहना है, या कहीं का भी हो, मैं पूरी तरीके से सार्वजनिक बात बोल रहा हूँ, केवल आपके पंचायत के लिए, उनका कहना है कि जो लीडिंग कैंडिडेट हैं इस वक्त किसी भी पंचायत के, उन लोगों का मनी जो है वो रामबाण जीत में काम करेगा, रामबाण की तरह काम करेगा। देखिए, इसे आप कितना सच मानते हैं? इस पर हम बहुत कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए कि देखिए हर पंचायत का अलग अलग भौगोलिक स्थिति है। मेरे यहाँ हम चुनाव जीते थे तो बहुत कम राशि में जीते थे, लेकिन जीत गए हैं। ठीक है, हमारे पास रुपया है, सब चीज़ है, लेकिन मैं वोट के लिए रुपया नहीं दूंगा कि आप मुझे ये रुपया लीजिए वोट दीजिए। मेरे काम पे, विकास पे, व्यवहार पे, मेरे सुख दुख में रहने पर आप अगर वोट नहीं देते हैं तो आप नहीं दीजिए, लेकिन अगर मेरे काम और विकास और सुख दुख और व्यवहार को देख रहे हैं तो आप मुझे उस आधार पर वोट दीजिए। मैं यही लोगों से कह रहा हूँ। जो मेरा सवाल है कि लीडिंग कैंडिडेट है, उन लोगों के लिए मान लीजिए कि उनके पास तो मनी है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है, तो पैसा जो है वो चुनाव में रामबाण साबित हो सकता है। तो देखिए, चुनाव में तो राशि का मतलब खर्च हो ही रहा है, धन बल का हावी हो ही गया है, धन बल, धन तंत्र हावी है, इसमें कहीं इसको झूठा नहीं साबित किया जा सकता है। लेकिन मेरे पे यह लागू नहीं होता है। हमने काम किया है, मेहनत किया है, तो मैं अपने मेहनत के बल पे, काम के बल पर, व्यवहार के बल पर, विकास के बल पर लोगों से वोट मांग रहा हूँ और उस आधार पर मतदाताओं से अपील कर रहा हूँ, पंचायत के सभी मतदाताओं से, कि आप सोच समझ के और एक अच्छा उम्मीदवार का चयन करें।
अगर देखिए लोकतंत्र में 5 साल पे वोट इसीलिए होता है कि आपने जिसे चुना अगर वो अच्छा है तो ठीक है उसे चुनिए, अगर वो अच्छा नहीं है तो उससे जो अच्छा है उससे बेहतर जो है तो हमसे जो बेहतर है बात में, व्यवहार में, काम में, विकास में, चाहे पढ़ाई लिखाई में, चाहे हर दृष्टिकोण से, चाहे पर्सनालिटी में, तो उसे चुनिए। लेकिन अगर हर दृष्टिकोण से हम ठीक हैं अन्य की अपेक्षा तो आप पुनः मुझे मौका दीजिए। हम पंचायत को जो विकास की पटरी पर है इसको और तेज़ी से दौड़ाएंगे, विकास की गतिशील करेंगे पंचायत में और विकास की रास्ता पर अपने पंचायत को ले जाएंगे और पंचायत का नाम जिला ही नहीं बिहार स्तर पर बढ़ाने का काम करेंगे, ऊंचा करेंगे। चलिए तो ये है सचिन जी जो कि मान लीजिए कि अभी फ़िलहाल चुनाव में है और जो 5 साल जो लीडिंग कैंडिडेट होते हैं वो मान लीजिए कि तैयारी किए हुए हैं और जो परीक्षा का टाइम है जनता इसमें परीक्षा लेगी और उसमें से ये कितने पास होते हैं कितने फेल होते हैं अब ये समय बताएगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।